वो कर्टेन लगा दो। पीछे वो वाला हाँ दो में से एक में हो जाएगा। हाँ चलो प्रेयर करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो तो चैप्टर नंबर 4 की नोट्स थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, लेकिन आज का लेक्चर हो जाएगा उतनी तो है। क्या हुआ? हाँ पॉवर्टी इज अ चैलेंज, ये तो हमारा हो गया है। Then हाँ तो हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइलिज्म। ओके, कॉलोनियलिज्म प्रोनाउंस करते करते ही टंग ट्विस्टर हो जाता है, पता नहीं इन्होंने किया कैसे था। हम तो बोलने के लिए ऐसा होगा। ओके चलो, तो हाँ मैं बोलने वो वाला था कि कल जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उस पर मैंने सोचा, वो शादी वाला कैलकुलेशन किया था ना 10 लाख रुपीस। मुझे लगा कि इतना ज्यादा, मतलब हर मंथ अगर सैलरी 50 है और बाकी 50 आ रहे हैं तो 1 लाख रुपीस। बट एक्चुअली वो बात सही तो है, बट दैट 50,000 रुपीज जो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, दैट इंटरेस्ट इज एनुअल इंटरेस्ट। ओके, सो इट इज 50,000 इज फॉर 12 मंथ, नॉट फॉर 1 मंथ। सो देन ऑल्सो 50 and 12, so 12 4s are 48, तो 4,000 तो मिल ही रहे हैं, 4,000 पर मंथ मिल रहे हैं। ओके, लाइक दैट, नॉट 50,000 पर मंथ। क्योंकि मैंने सोचा कि अरे इतना अच्छा है कि 50,000 रुपीज हम अर्न कर सकते हैं, तो 50,000 अर्न कर सकते हैं एन्युअल। क्योंकि जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, सपोज हमने बोला था कि 1 लाख रुपीज हमने बैंक में रखे, तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 5,000 रुपीज हमें मिलेंगे। कब मिलेंगे? 1 साल के बाद मिलेंगे, 1 महीने के बाद नहीं मिलेंगे। ओके, सो दैट परसेंटेज और जो दैट इंटरेस्ट इज फॉर एन्युअल, ओके, फॉर ईयरली। ओके चलो, तो वही बात बतानी थी। बट देन ऑल्सो इट इज सम एक्स्ट्रा इनकम, 4,000 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल लिया था हमने मैरिजेस का, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा होता है। 2 ही खर्चे इंडिया में सबसे बड़े होते हैं, एक तो मैरिज का और दूसरा नहीं रे, वो दहेज प्रथा तो सब हमने बंद कर दी है। बट हाँ, अभी भी कई कई जगह पे ऐसा सब कुछ हो रहा है। बट अब तो क्या है कि मांगते नहीं है, वो सामने से ही थोड़ा बहुत, मतलब कि मतलब अगर मैरिजेस हुए तो कुछ फर्नीचर लेके आ जाएंगे या फिर कुछ गिफ्ट देंगे, ऐसे गिफ्ट। वो वर्ड थोड़ा बैड वर्ड लगता है ना, दहेज। ओके, बट से हमने अपनी बेटी को सपोज कार दी है, और से बाइक दी है, एक्टिवा दी है, और से सोफा दिया है, टीवी दिया है, व्हाटएवर। और वो भी हर जगह नहीं। ओके, मतलब वो कई कई जगह पे ऐसा होता है, हर जगह नहीं, और जरूरी भी नहीं है। वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। लेकिन पहले तो आस्किंग ही होती थी कि भाई करनी है शादी, लड़का बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट जॉब है, तो बोले कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो शादी करेंगे। बट फिर वो लड़के वाला मांगेगा कि सपोज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ओके, और फिर उतनी देते भी है। क्यों? क्योंकि फिर सिक्योर्ड है ना, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट से तो सिक्योर्ड हो गया।
और कभी भी ऐसा नहीं प्राइवेट में, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और सिविक्स में। सो ये सब बातों की वजह से ऐसा सब था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने दो खर्चे की बात की थी, एक मैरिज का और दूसरा एजुकेशन का। सबसे बड़ा जो खर्चा होता है इंडिया में, तो एजुकेशन का तो हर जगह ही होता है, बट मैरिज का हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं। और फिर हमने सारे देखे थे, शो ऑफ के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं। कल ही मैंने कुछ ऐसा पढ़ रहा था, तो पता चला कि जो स्टीव जॉब्स थे, उनके जो लास्ट सैंडल्स थे, कोई ब्रांडेड भी नहीं थे, ऐसे ही सैंडल्स थे, लास्ट सैंडल्स जो उन्होंने पहने थे, वो एकदम वियर्ड टियर्ड हो गए हैं। उसका ऑक्शन हुआ और पता नहीं करोड़ों रुपए में बिके वो। ओके, करोड़ों रुपए में, पता नहीं, मतलब अगेन वो सब तो होता ही है। ओके, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे जब चीफ मिनिस्टर थे, तो 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स उन्होंने जो भी उनको गिफ्ट मिले थे और जितना भी कुछ मिला था उनको, जो मेडल्स मिले थे, जो गिफ्ट मिले थे, वो सब का ऑक्शन किया था। जब वो सीएम से रेजिग्नेशन देने के बाद जब पीएम कैंडिडेट के तौर पे सेंट्रल लेवल पे जा रहे थे, तब वो ऑक्शन, इतना बड़ा ऑक्शन हुआ था और बहुत ज्यादा अर्निंग हुई थी वो ऑक्शन से। और फिर वापस वो ऑक्शन के पैसे भी चैरिटी में दे दिए। बट हुआ क्या, यहां से हुआ क्या, उनको तो पहले भी उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेडल्स थे, उनका वो क्या करेंगे। ओके, और अभी भी कुछ नहीं है, वो तो दे दिया उन्होंने। हुआ क्या यहाँ पर, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, जिनको शो ऑफ करना है, उन्होंने खरीद लिया वो चीज, तो वो पैसे अब इन्होंने चैरिटी में दे दिए, तो जिसको जरूरत है वो यूज कर सकेंगे। और वहां पर जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, डायरेक्ट तो वो देंगे नहीं वहां पे, तो एटलीस्ट कि हाँ मेरे पास प्राइम मिनिस्टर का मेडल है और से चीफ मिनिस्टर का मेडल है, और उनकी जो भी मोमेंटो हो वो सारे हमारे पास है, हमने दिए हैं, ऑक्शन में हमने जीते थे, वो अपनी मेमोरी के लिए, और वहां पर उनकी चैरिटी से किसी का अच्छा भी हो जाता है। ये तो एग्जाम्पल है, इसीलिए बता रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन और पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये तो एग्जाम्पल हमारे सामने ही, इसलिए बात कर रहे थे, तो वही बात बतानी थी। बट अगेन जैसे मैंने बताया था कि यस, वी कैन सेव द मनी। एक टेंडेंसी बन जाएगी अगर मनी सेव करने की, मनी के साथ साथ टाइम को सेव करने की। ओके, 3 चीजें बताई थी ना, मनी, टाइम एंड स्पीच, वर्ड्स। ओके, अगर वो टेंडेंसी बन गई, बहुत कुछ सेव हो जाएगा तुम्हारे पास। फालतू की बकवास नहीं की, एनर्जी सेव हो जाएगी। ओके, बहुत एनर्जी सेव हो जाएगी। फिर जहां बोलना है तो तुम ऐसे खुल के ऐसे बोलोगे, जहां जरूरत है, ओके, तो खुल के बोलोगे। फिर वहां पे ऐसा नहीं पता, ये ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को संभाल के रखा था। अभी सोचो कि मैं एकदम थका हुआ हूँ और ऐसे, हाँ चलो तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री का, फॉरेस्ट, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके, ऐसे आलसी होके नींद में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा हूँ, तो मैं भी जबरदस्ती कर रहा हूँ अपने ऊपर और तुम भी जबरदस्ती पढ़ रहे हो, ऐसा हो जाएगा। ओके, वो एनर्जी ही नहीं आएगी। तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कब होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब एनालिसिस हमें करना पड़ेगा कि हम अगर टाइम को बचा रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं, क्या मैं पूरे दिन ऐसे थोड़ी जोर से ऐसे बोल, अभी जो आवाज है वही टोन में थोड़ी पूरे दिन बोलता रहता हूँ। कभी कभी तो कोई बोलता है क्या बोल रहे हो, अरे थोड़ा तो जोर से बोलो, ऐसे लाइक दैट। और फालतू की बातें तो करनी ही नहीं है, सुनते रहो। दलाई लामा ने कहा था, व्हेन यू स्पीक you only repeat what you already knowing, but when you listen you will get something new। जब तुम सुनते हो तब तुम्हारे पास कुछ नया नॉलेज आता है। जब तुम बोलते हो तब तो सिर्फ तुम वही बोल रहे हो जिसका नॉलेज तुम्हारे पास है, तो जो है उसको रिपीट कर रहे हो सिर्फ जब बोल रहे हो तब। लेकिन जब तुम सुनते हो तब कुछ नया गेन होगा तुम्हारे पास। इसमें नया गेन नहीं होगा, इसमें तो जो है उसी का थोड़ा अच्छे से साफ सफाई होके पॉलिशिंग हो जाएगा। ओके, बट वहां पे नया नॉलेज मिलेगा। सो इसीलिए संभाल के यूज करना चाहिए। तो वो मेंटालिटी अगर आ गई तो दुनिया की और से कंट्री की गरीबी, पॉवर्टी कब जाए पता नहीं, लेकिन हमारी तो चली जाएगी। और हमारी चली गई तो धीरे धीरे करके स्टेट की भी चली जाएगी और नेशन की भी चली जाएगी।
लाइक दैट। लेकिन वो टेंडेंसी होनी चाहिए, वैसा एजुकेशन होना चाहिए कि भाई हाँ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, शो ऑफ करना इम्पोर्टेंट है या सही, ऐसा समझो कि तुम शो ऑफ के लिए जो भी कुछ ला रहे हो, जितना खर्चा कर रहे हो तुम उतना खर्चा करो, लेकिन दूसरी चीज पे करो। सपोज कोई ऐसे है कि कॉलेज में आ गए, मम्मी पापा फोन चाहिए, वो कॉलेज में तो हमारे टाइम पे बात है, अब तो स्कूल में ही हो जाता है, अब तो कोविड में तो कंपलसरी हो गया था सब कुछ कि फोन पे पढ़ना है तो फोन चाहिए। फिर थोड़े बड़े हो गए तो साइकिल नहीं, अब तो बाइक चाहिए, मोपेड चाहिए। सोचो उतने ही पैसे तुम ले लो, पैसे ले लो, ओके, लेकिन सपोज तुमने 20,000 30,000 रुपीज का फोन लिया नया, उसकी जगह 10,000 का फोन ले लो और वो पैसे सेव करो, तुम ही यूज करो, किसी को वापस देने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को बोलोगे, पेरेंट्स बोलेंगे कि चलो तुम्हें 15,000 रुपीज का फोन दिलाते हैं, तो ओके 15,000 ओके। अब फोन हम वो लेंगे जो हमारी मर्जी, जितने पैसे सेव हो, जितने भी 13 का आएगा तो भी 2,000 तो सेव होंगे, वो 2,000 का अच्छे से यूज करो। हर जगह से ऐसे ऐसे सेव करने की मेंटालिटी बनानी है। सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। जो तुम्हारे पास एक अमाउंट गैदर्ड होगा वो तो बाई प्रोडक्ट है, तुम्हारा बेनिफिट है, लेकिन वो जो मेंटालिटी बनेगी उससे बियॉन्ड, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे उतनी वेल्थ भी आएगी, उतनी हेल्थ भी आएगी, उतना नॉलेज भी आएगा। सो टेंडेंसी होनी चाहिए। चलो तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ओके, सो वर्डिंग पे अगर पहले देखे, फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट मतलब क्या, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ओके, और सोसाइटी मतलब जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उसकी बात हो रही है, और जो जंगल में ही रह रहे हैं वो लोगों की बात हो रही है, डिपेंडेंट एंड people who are living in the forest, okay, and colonialism is a practice। ये एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब क्या कि कोई एक पावरफुल कंट्री है, वो दूसरी कंट्री में रूल कर रही है और ऐसे रूल कर रही है कि वहां के जो रिसोर्सेज है वो खुद के बेनिफिट के लिए और खुद की जो कंट्री को वो बिलोंग करते हैं वो कंट्री के बेनिफिट के लिए दूसरी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन करती है, रूलिंग करती है। इसे बोला जाता है कॉलोनाइलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म एक्चुअली एग्जांपल देखे तो हम ही है एग्जांपल, ओके। जैसे ब्रिटेन ने रूल किया था इंडिया पे, तो हम ये चैप्टर में वही सब कुछ देखने वाले हैं, ओके। सो लिखा हुआ भी है मैंने, कोलोनियलिज्म द प्रैक्टिस बाय विच a powerful country controls another country in order to become richer, okay। और लूटने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि क्यों इतनी पॉवर्टी है इंडिया में। पहला ही पॉइंट था क्या, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, बैड पॉलिसीज एंड नो डेवलपमेंट, कल ही देखा था हमने, ओके। सो वही चीज हमें अब यहाँ से देखो, इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री पे आ गए, लेकिन टॉपिक वही रहा है, ओके। सो ये सब बातें और ये फॉरेस्ट की बातें और कोलोनाइलिज्म में ऐसा तो क्या हुआ कि हम इसको जानना जरूरी हो गया है। तो देखते हैं, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कट रहे थे। क्यों कट रहे थे? क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके लिए। तो जो फॉरेस्ट को हम एक साथ फॉरेस्ट में जब ट्रीज का कट करते हैं हम ट्रीज को, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। यस, सो ये डिफॉरेस्टेशन चल रहा था। मेजर डिफॉरेस्टेशन कब हुआ था? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब, ओके। सो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या माना जाता है? 1700 टू 1995, 1700 टू 1995 तक का पीरियड जो है वो यहाँ की बात है, इंडिया की बात है, ओके। वो पीरियड को इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम माना जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो फॉरेस्ट थे सारे के सारे डिफॉरेस्ट कर दिए गए, मतलब सारे ट्रीज को काट दिया गया, ओके। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लानी है तो जगह तो चाहिए होगी, तो फिर काट दिया सारा का सारा, ओके। सो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेजर,
ओके रीजन। बाकी सारे भी रीजंस थे। कौन से? जैसे कि कल्टीवेशन करना था, कल्टीवेशन फार्मिंग करनी थी, तो उसके लिए भी फार्मिंग के लिए जंगल में तो तुम फार्मिंग कर नहीं सकते, एक प्रॉपर लैंड होनी चाहिए, वहां पे प्रॉपर प्लांटेशन तुम्हें करना पड़ेगा। सो फार्मिंग के लिए, फ्यूल के लिए जो वुड थे, वुड जो हमें मिलता है तो वो तो जंगल में ही ऐसी ट्रीज होंगे, उसको काटेंगे और उसमें से जो वुड मिलेगा वो वुड का एज अ फ्यूल यूज करते थे, वो तो हम आज भी करते हैं। ओके, एज अ फ्यूल यूज। देन पैस्चर लैंड्स, पैस्चर लैंड्स मतलब जहां पे ग्रेजिंग करवाने, गाय भैंस बकरी सबको, मतलब शीप्स और कैटल बोलते हैं ना, कैटल, तो जहां पे कैटल को ग्रेजिंग एक्टिविटी करवाने के लिए ले जाए वो पर्टिकुलर लैंड को क्या बोलते हैं? पैस्चर लैंड्स। ओके, सो यही सारी चीजों की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। और फॉरेस्ट तो देखो हमें कितना कुछ देता है, मतलब कितना बड़ा रिसोर्सेज है, वुड देता है, रबर देता है, हनी, एनिमल्स भी फॉरेस्ट में रहते हैं, तो एनिमल्स भी, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स आल्सो, सो एनिमल्स, ओके, प्लांट्स, मेडिसिन्स, कितना कुछ है, वो सब कुछ हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है। लेकिन पूरी धज्जियां उड़ा दी फॉरेस्ट की तो। ओके, चलो 1600 में, ये भी एक सेंटेंस है कि 1600 में सिर्फ और सिर्फ 1/6 लैंड पे ही कल्टीवेशन होता था। मतलब 1600 में जो पूरी इंडिया की लैंड है उसका 1/6 कर दे, 1/6 सिर्फ, ओके, 1/6 उतना ही। सपोज ऐसा समझो कि 60 किलोमीटर स्क्वायर की जगह है, तो उसका 1/6 मतलब 60/6 दैट इज 10 किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर स्क्वायर, उतने एरिया में ही कल्टीवेशन होता था। बाकी के सारी जगह पे डिफरेंट चीजें होती थी, बट डिफरेंट इन द सेंस, कहीं पे रहते थे, कहीं पे फॉरेस्ट थे, ऑल दोज थिंग्स, बट कल्टीवेशन इन द सेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती थी। सिर्फ कितने में होती थी एग्रीकल्चर एक्टिविटी? 1/6 पे। ओके, सो इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ। ओके, सो ये सारी बातें थी। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, और अच्छे से याद रखना, 5 मार्क में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अगर 3 मार्क में पूछा जाए तो 3 पॉइंट्स लिखना, 5 मार्क में पूछा जाए तो 5 पॉइंट्स लिखना। सो द क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या क्या थे, क्या क्या कॉजेज, ऐसे रीजन क्या थे, कॉजेज क्या थे डिफॉरेस्टेशन के। सो सबसे पहला रीजन जो कल भी हमने पॉवर्टी के लिए भी ये रीजन लिया था, आज भी ये रीजन लेते हैं, क्या है? दैट इज पॉपुलेशन, अवर पॉपुलेशन। मतलब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या है, अभी तो महंगाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसकी वजह से अब थोड़े कंट्रोल में, मतलब पेरेंट ऐसा सोचने लगे हैं कि सपोज 1 चाइल्ड इज इनफ और से 2 चाइल्ड इज इनफ। ओके, बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो क्या था? 4, 5, 6, 7 ऐसे ही, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट ऐसा था। ओके, मतलब जैसे मेरे घर पे, मेरा फैमिली भी बहुत बड़ा है, मम्मी के साइड, पापा के साइड। मम्मी मेरी 4 तो मौसी है और 2 मामा जी है, तो कितने हो गए? 4, मेरी मम्मी 5 और मामा जी, तो 7 तो हो गए। ओके, वैसे ही मेरी मम्मी सही ना है, 4 मौसी है, तो मेरी मम्मी भी तो बहन है उनकी। सर 8वां पुत्र होता था। अच्छा, तो वैसे वहां पर भी वैसा ही है, 3 भाई है, मतलब 3 मेरे चाचा, मतलब मेरे पापा को छोड़ के 2 चाचा, ओके, और फिर बुआ, 4 बुआ, लाइक दैट। तो और जनरली उनका भी पूछे तो सबका ऐसे फैमिली, मतलब ऐसे 6-7 हो जरूरी नहीं, लेकिन 4-5 तो ऐसे पहले होता था। क्यों? देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन कम था, ऐसे इतना इन्फ्लेशन नहीं था, पैसे जिसके पास थे। देखो प्रॉब्लम कब आती है, अब अभी भी हम, कौन सोचता है ऐसा कि अच्छे चलो 1 ही ठीक है, 2 ही ठीक है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तुम देखो लाइफस्टाइल कितनी महंगी हो गई है। ओके, मतलब तुम अकेले हो और तुम्हारी जो अपब्रिंगिंग के लिए जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट मिलती है, एक उसका सिर्फ डबल कर दो तो कितनी बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। मतलब एक मैरिजेस करने हैं, सपोज
20 ईयर के बाद, और वैसे ही 2 करने हैं तो डबल हो गया ना खर्चा। 1 बच्चे का एजुकेशन करना है, वैसे ही 2 बच्चे का एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। सो पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, अगर लोग बढ़े ऑब्वियसली खाने के लिए तो चाहिए, सो फूड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा कि फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो कल्टीवेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कल्टीवेशन ज्यादा करना पड़ेगा, सो ज्यादा लैंड चाहिए, और ज्यादा लैंड चाहिए तो ज्यादा पेड़ काटो, जंगल खत्म करो और कल्टीवेशन चालू करो। सो अगेन डिफॉरेस्टेशन का बिग रीजन है विच इज पॉपुलेशन। ओके, सो डिमांड सेकंड है हमारा डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ओके, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। सो जो डिमांड है ओके कमर्शियल क्रॉप्स की, कमर्शियल क्रॉप्स मतलब क्या, जैसे कि सुगर हो गया, जूट हो गया। ओके, सो जूट, सुगर, वीट, कॉटन, ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स। क्यों कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करते थे। ओके, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी क्रॉप्स हो वो ज्यादातर कौन सा हो, कमर्शियल क्रॉप्स हो। क्यों, क्योंकि यही टाइम पीरियड के टाइम, मतलब इन दिस ड्यूरेशन ओनली, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री थी, लेकिन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा थी लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल इतना था नहीं। तो यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करो, यहाँ का हार्वेस्ट उठा के वहां ले जाओ। ओके, लाइक दैट। देखो दिमाग देखो उन लोग का। और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे किया है, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज का नाम पता है वहां थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। ओके, पास्ट टू अमेरिका में भी गए थे। ओके, कहीं नहीं छोड़ा है। ओके, थोड़े टाइम मेंटालिटी लूटो बस। सोचो अपनी कंडीशन कैसी है, वहां की कंडीशन, मतलब वहां अब सोचो कि ये होता है, मतलब वो दिमाग से ज्यादा खेल गए। ओके, और हम भावनाओं में बह गए। तो हुआ क्या, वहां की क्लाइमेट कंडीशन देखो, एग्रीकल्चर इतना सपोर्ट नहीं करेगा उनको पहले, अभी तो थोड़ा भी है, पहले तो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन थी। ओके, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उतनी नहीं होगी, और सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहां भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट तो हो गया, उसका रॉ मटेरियल भी तो मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया, कोई जगह नहीं छोड़ी। सारे मतलब ग्लोब में अगर देखे कहाँ कहाँ उन्होंने राज किया है, तो सब जगह ऐसे एक एक फ्लैग दिखेगा, लाइक दैट। उसके ऊपर बात हम ज्यादा अब करके क्या फायदा है। ओके, चल अगर सभी रिवेंज लेने ना, वैसे तो नहीं करेंगे ना अब तो हम रिवेंज, हम तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट इंडिया नहीं करेगा। ओके, बाकी भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन है नहीं अभी रिवेंज की। अब रिवेंज मतलब वर्ल्ड वॉर 3, दैट्स इट। अब कोई भी किसी से रिवेंज लेने गया मतलब वर्ल्ड वॉर 3 वही होने वाला है। अभी अच्छा है कि रशिया यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया, नहीं तो वर्ल्ड वॉर हो ही गया था कि भाई नेसेसरी है, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, यूक्रेन को सपोर्ट करो या रशिया को सपोर्ट। तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते तब भी वर्ल्ड वॉर होता है। महाभारत, तुम पांडवों की साइड हो या कहो नहीं हमें लड़ना ही नहीं लड़ना है, नहीं चलेगा ही नहीं, यू हैव टू टेक दिस साइड। ओके, तुम बोल ही नहीं सकते कि आई सपोर्ट देम, आई डोंट सपोर्ट, कुछ नहीं, किसी ना किसी को का साइड तो लेना ही पड़ेगा। और जिसका साइड तुमने लिया उसके ऑपोजिट साइड वाले तुम पे अटैक करेंगे ही करेंगे, भले ही तुम ना करो। लाइक दैट। सो हाई डिमांड थी ब्रिटेन में, और ये सारा रॉ मटेरियल उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड में था, तो उन्होंने यही सारे क्रॉप्स लगाए। कहां पर, इंडिया में। तो ये क्रॉप्स लगाने के लिए जो ऑलरेडी जंगल थे वो काट दिए। सो डिफॉरेस्टेशन का ये दूसरा रीजन था, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। देन थर्ड, ब्रिटिशर्स मानते थे कि फॉरेस्ट तो अनप्रोडक्टिव है, उसमें से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों, पैसे नहीं मिलते थे ना उसमें से, उनको कुछ नहीं मिलता था। जंगल हो रहा है, ये हो रहा है, और ट्राइबल पीपल और आ रहे हैं अंदर से मेडिसिन लेके जा रहे हैं, वुड काट के लेके जा रहे हैं, घर में अपना फ्यूल के जैसे यूज कर रहे हैं। सब कुछ यूजफुल तो था फॉरेस्ट, उनके लिए नहीं था, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे।
तो उनके लिए तो फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव. ब्रिटिशर्स टर्न्ड फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेवेन्यू. तो पूरे जंगलों काट काट कर डिफॉरेस्टेशन कर करके वहां पे उसको एग्रीकल्चर लैंड बना दी. तो एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट आएगी, जो भी हार्वेस्ट होगा, उससे कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे. व्हीट, राइस, शुगर, जूट, ओके, जो भी उन्होंने ग्रो किया है, कॉटन, तो वो उससे कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे. दैट इंक्रीज देयर रेवेन्यू. मतलब टोटल जो ट्रेड होता है वो बढ़ जाएगा. ओके, सो दैट इज, देखो ये मतलब यहाँ भी दिमागी लगाया उन्होंने कि यार जंगल से तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा करो जंगल काट दो. मतलब इट्स लाइक अ थॉट, अरे यार मजा नहीं आ रही है, कुछ पैसे नहीं आ रहे हो, ऐसा करो काट दो जंगल, चलो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं. वहां करो ना ऐसे डिसीजन, वैसे वहां लो कंट्री में ना, दूसरी कंट्री में ऐसे जो होना हो होने दो, लाइक दैट. ओके, फोर्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया. टिम्बर इज अ टाइप ऑफ वुड. वुड का टाइप है. एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया. ओके, वो तो देखा ही होगा तुमने, झुकेगा नहीं. तो वो उसका एक्सपोर्ट बहुत होता था. वो तो चंदन को क्या बोलते हैं, लाल चंदन, तो क्या बोलते हैं, सैंडलवुड. तो लाल चंदन, हाँ. सो सैंडलवुड जो था, वो वुड पर्टिकुलरली वहां पर तो उसकी चोरी का दिखाया गया है कि भाई इलीगली मूवी की बात कर रहा हूँ. सो इलीगली भेज रहे हैं कहीं ना कहीं, दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं डॉल. वो तो सिर्फ सैंडलवुड की बात थी. लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल टिम्बर वुड और सभी टाइप के वुड जो यूजफुल है, वहां पर इंडियंस को ही चोरी कर, इंडिया के रिसोर्सेज को चोरी करने का टाइम आ गया था. हमारा ही रिसोर्स हम चोरी कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे बना लिए हैं. ओके, तो हम अपने ही जंगल में से कुछ लेके आ रहे हैं, सो हम चोर है. ये काहे का रूल? हमारा ही था. मतलब तुम अपने ही घर में से पैसे ले रहे हो और फिर बाहर खाना खा रहे हो, तो हाँ बता के ले जाओ कि हाँ मम्मी ये पैसे लिए है, खाया है, ये वो. तो ये कैसा रूल? लाइक दैट. ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ओक फॉरेस्ट है, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अगेन वुड का टाइप ही ओक ट्री होता है. ओक ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो वो जो फॉरेस्ट थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे इन दैट टाइम पीरियड. कहाँ पे? ब्रिटेन में. तो वो ओक से वो लोग क्या करते थे, सारा का सारा जो वुड रिलेटेड इंडस्ट्री है वो वहां से वहां वो उसका रॉ मटेरियल था ओक. सो वो कम हो गया है. तो अब क्या हुआ कि जनरली उसका सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा था? नेवी. ओके, नेवी. और ब्रिटेन की नेवी को रॉयल नेवी बोलते हैं. उनको तो सब कुछ ही रॉयल बोलते हैं, पैसे ही इतने सारे हैं तो रॉयल ही बोलेंगे ना. ओके, सो रॉयल नेवी बोलते थे. अब हुआ क्या, अरे भाई टिम्बर तो है नहीं, ओक तो है नहीं, अब शिप बनाए तो बनाए कैसे, वुड तो है. तो ऐसा किया, जितने भी टिम्बर वुड था इंडिया में काट काट के पूरा का पूरा, वो जो मूवी में ऐसे वो ले जाते हैं वैसे ही स्मगलिंग बोलते हैं जिसे, इलीगली ले गए. और यहाँ तो इलीगल भी नहीं बोला जाएगा, वो लोग रूल कर रहे हैं, खुलेआम ले जा रहे हैं, कौन रोकेगा. ओके, लाइक दैट. सो वो फोर्थ पॉइंट था, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया. और ये कब की बात है? अर्ली 90s की बात है. ओके, अर्ली 90s, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रेड ऑफ रेलवेज. सो 1850s के बाद रेलवेज का स्प्रेड हुआ. ओके, मतलब इंडिया में रेलवेज, जैसे कल भी हमने बात की थी, ये एक अच्छा पॉइंट है. भले ही उन्होंने अपने फायदे के लिए किया हो, उनका फायदा मतलब क्या, जनरली रेलवे का यूज क्या होता था? एक तो ट्रेड, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं से जहां से